ई रिक्शा चलाकर सपनों की उड़ान देने की कोशिश में जुटी किशनगंज की नंदिनी। जहां एक तरफ बच्चे पढ़ाई और खेलकूद में मशगूल होते हैं, वहीं 16 साल की नंदिनी अपने सपनों को साकार करने के लिए ई रिक्शा चला रही हैं। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की ही नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो हर बाधा को पार कर सकती है। नंदिनी शहर के वार्ड संख्या 31 में हवाई अड्डा चारदीवारी के किनारे सरकारी जमीन पर फूस का घर बनाकर रह रही हैं। नंदिनी के पिता की आर्थिक तंगी ने उन्हें कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाने पर मजबूर कर दिया। जहां अन्य बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद आराम करते हैं या खेल कूद में मशगूल हो जाते हैं, वहीं नंदिनी ई रिक्शा लेकर सड़कों पर निकल पड़ती हैं। सुबह स्कूल और शाम को ई रिक्शा चलाना उनकी दिनचर्या है। हर दिन 3 से 4 घंटे वो ई रिक्शा चलाती हैं। उनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपनी पढ़ाई में भी पीछे नहीं है। नंदिनी कहती हैं, मेरे पास समय कम है लेकिन सपने बड़े हैं। नंदिनी ने बताया कि पिता पर कर्ज का बोझ है। मेरे परिवार में 4 बहन और 1 भाई हैं। घर भी नहीं है। सरकारी जमीन पर रहती हूँ। घर के खर्च को बांटने और अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए ई रिक्शा चलाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। चलाती हो, क्या कारण? मेरे घर में क्योंकि बहुत दिक्कत है, पापा उतना खर्चा नहीं निकाल पाते। पापा रात में टोटो चलाते हैं, उतना नहीं, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। मैं दिन में टोटो चला लेती हूँ कि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूँ, मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ। अपने भाई बहन को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। और स्कूल जाती हूँ तो कभी कभी छुट्टी मिल जाता तो दिन में मैं टोटो चला लेती हूँ। पैसे से अपने बुक, किताब, कॉपी ये सब अपने खुद का खरीदती हूँ। फिर अपने भाई बहन को भी खरीद कर देती हूँ कि वो लोग भी पढ़े, आगे बढ़े। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। समय कैसे निकलता है स्कूल के दौरान? स्कूल के दौरान स्कूल जाती हूँ 4 बजे के बाद, 4 बजे छुट्टी हो जाता है तो कुछ देर टोटो चला लेती हूँ। मैं भी अपना खर्चा निकाल लेती हूँ। उसके बाद पापा रात में टोटो चलाते हैं। कितने भाई बहन से हो, किस क्लास में पढ़ती हो? मेरे 4 बहन है, 1 भाई है। मेरा नाम नंदिनी कुमारी, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, +2 गर्ल्स हाई स्कूल डुमरिया। क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख कर? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा नौकरी करने का उतना एज नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार कुछ हेल्प करे, मैं कुछ अच्छा से हेल्प करे, मैं आगे बढ़ूँ, पढ़ूँ, मेरा पढ़ाई में कोई हेल्प करे। और भाई बहन को क्या बनाना चाहती हो? भाई बहन को भी मतलब कुछ अच्छा ही बनाना चाहती हूँ कि वो लोग भी पढ़कर कुछ आगे बढ़े, अपने पैर पे खड़ा हो। भरण पोषण कैसे होता है परिवार? भरण पोषण पापा जो रात में चलाते हैं टोटो तो 200-300-400 हो ही जाता है, तो उसी से पापा घर चलाते हैं। और मैं जो चलाती हूँ टोटो तो जो पैसा होता है तो वो अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करती हूँ वो पैसा। नाम? नंदिनी कुमारी।
ई रिक्शा चलाना उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि परिवार की मदद का जरिया है। हालांकि यह काम आसान नहीं है। कई बार उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं तो कभी यात्रियों की बदतमीजी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वह हर मुश्किल को मुस्कुराकर पार कर जाती हैं। नंदिनी के पिता ने बताया कि वो अक्सर बीमार रहते हैं और मजबूरी की वजह से उनकी बच्ची कुछ समय के लिए ई रिक्शा चलाती है। हाँ हाँ विनोद जी, आप कितने परिवार हैं? जी मेरे 4 लड़की हैं, 4 लड़की है मेरी, 1 लड़का है, 7 परिवार हैं। और सर जो मेरा जो घर जो सामने मेरा घर है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा क्या हालत है। तो मैं इसी तरह से अपने लड़कियों को किसी तरह से पढ़ाते हैं, तो स्कूल भेजते हैं। तो आगे जो है हमारा हालत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस में चल रहे हैं, बहुत ही कर्जा है, परेशानी है। तो हम बच्चों को किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। आखिर बेटी आपकी टोटो चलाती है, क्या जी। मजबूरी है? मजबूरी है सर, मेरी उतनी कमाई धंधा नहीं है, मेरे पास कुछ परेशानी है। तो कुछ समय हम चला लेते हैं, कुछ समय मेरे बच्चे जो है वो चला के अपना घर खर्चा पूरा कर लेते हैं। टोटो कैसे लिए? टोटो सर हम लिए थे लोन पे, लोन भी स्थिति ठीक नहीं है, कई टाइम से नहीं भर पाते हैं, बहुत सारा दिक्कत है, उसका सामना करना पड़ता है। सरकारी सुविधा? सरकारी सुविधा सर अभी तक कोई कुछ मिला नहीं है। राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड ऑनलाइन किए हैं सर, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, कोई बहुत सारी दिक्कत परेशानी है। यही जो बात है सर, ये जो आप नगर क्षेत्र में रहते हैं, ये 34 नंबर वार्ड। जी सर, तो क्या कभी इनके पास नहीं गए? उनके पास सर गए हैं, मुखिया सर। यहाँ के जो वार्ड जी। मेंबर हैं या फिर जी उनसे मिले थे सर। हाँ। वो बोले कि ठीक है ऑनलाइन कर दीजिए, आपका बन के तैयार हो जाएगा। ऑनलाइन कर दिए हैं, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। इतने साल 3 साल हो राशन गए, वासन कुछ नहीं मिलता आपको? कुछ नहीं मिलता सर। अभी बहुत सारा दुख परेशानी हमको यहाँ झेलना पड़ रहा है और वो बहुत सारी गरीबी है यहाँ पर। क्या चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं सर सरकार तरफ से कोई मदद मिले, हमारा बच्चा आगे बढ़ सके। उनकी तो हम पढ़ाई करवा नहीं सकते बच्चों को, उतनी मेरे पास कमाई नहीं है। हम चाहते हैं सरकार तरफ से जो हमारा सरकार कुछ हेल्प मिले, मेरे बच्चों को मिले, आगे बढ़े, कोई अच्छा काम करे, भारत सरकार का नाम कमाए, बिहार का नाम कमाए, यही हमारा सोच है। बच्ची जो टोटो चलाती है? जी सर। खाना पीना तो जी जी, होता है। परेशानी तो सर होता है, लेकिन बच्ची हिम्मत मजबूत करके फिर भी चलाते हैं, 2 पैसा कमा के लाते हैं, अपने भाई बहन को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल बच्चों को टाइम से लेके जाते हैं, लेके आते हैं। कुछ में समय पे बीमार पड़ जाते हैं तो मेरे बच्चे कुछ आगे जो है अपनी गाड़ी से लेके चले जाते हैं, स्कूल लेके आते हैं और ट्यूशन भी बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाते हैं। कैसे गुजारा कैसे हो पा रहा है? गुजरा तो सर बहुत परेशानी है, क्योंकि उतनी सर कुछ टोटो में उतनी कमाई भी नहीं है। 400 रुपये कमाते हैं, 600 रुपये खर्चा हो जाता है, लेकिन उतना मेरे पास मेंटेन करने का व्यवस्था नहीं है। इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी गाड़ी चला के कुछ पैसे कमा के अपना घर का मेंटेन पूरा करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर विनोद कुमार शाह है। हैं? विनोद कुमार शाह है। नंदिनी का कहना है कि आज उसके आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। उनकी लगन और मेहनत को देखकर कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आते हैं। बहुत तकलीफ में है, बहुत इनका परेशानी है। ये लोग के बहुत सहारा मिल जाएगा। आप लोग का दुआ ऊपर वाला का महादेव की दया से तो बहुत आप लोग को मेहरबानी होगा। 5 गो बाल बच्चा है, ये लोग कैसे कैसे एक सन खाता है, एक सन हरिया पलट देता है, जुम्मे न करता है तो कहाँ से बना के खाए। तो आपका मेहरबानी है, आप लोग का महादेव की दया सरकार है। से कोई मदद नहीं मिल रहा है? नहीं, आज कुछ नहीं, राशन कार्ड कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप लोग भी कभी कभी मदद करते हैं इन लोगों को? हाँ, पूछ लीजिए, हमने तो बहुत कर रहे हैं, बहुत सहारा दे रहे हैं, ताकि देखिए ऊपर वाला जब सहारा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो। हम कितना देंगे? 4 बच्ची है, फिर शादी हाँ। ब्याह कराना। हाँ, पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना। देखिए चाचा, आप लोग का बहुत दुआ है, लोग को गरीब आदमी का सहारा मिल जाएगा तो आप लोग का बहुत मेहरबानी होगा। क्या नाम आपका? हमारा नाम नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया है। उन्होंने कहा कि बच्ची को हर संभव मदद उनके द्वारा दी देखिए, जाएगी। विभिन्न माध्यमों से अभी कई दिन कबल मुझे इसकी सूचना मिली है। इसकी मैं तस्दीक करा रहा हूँ। तहसीलदार को हमने तस्दीक करने के लिए निर्देश किया है और तस्दीक होते ही हम लोग कोशिश करेंगे जो उसको विधि सम्मत मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वैसे लिखित कोई आवेदन हमारे पास अब तक नहीं पहुँचा है, लेकिन इसके बावजूद हम इसकी तस्दीक करा रहे हैं। तस्दीक होते ही कोशिश करेंगे उस बच्ची को पढ़ाई के लिए जो सरकारी स्तर पर नियम संगत होता है तो होगा ही। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उसे मदद करने का हर संभव प्रोत्साहित करने का कोशिश करूंगा। अभी तक उनका राशन कार्ड भी नहीं बन पाया है, तो वो काफ़ी, क्योंकि अगर कुछ राशन कार्ड बन जाता है तो कुछ अनाज मिल पाएगा। दुखद है, जो राशन वन रेशन
वन राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान भारत सरकार ने बहुत पहले लागू कर दिया गया है और ज़रूरतमंद को कार्ड नहीं बना, यह बहुत चिंता का विषय है। इसे भी देखेंगे और अनुमंडल पदाधिकारी से हम लोग कोशिश करेंगे इस मामले में संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई हो, ताकि भूखमरी से कोई मरे नहीं, इसकी मुकम्मल व्यवस्था हो सके। वहीं किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी लतीफुर रहमान अंसारी से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति योजना, साइकिल सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बच्ची को तमाम लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जो है सारे प्रखंड स्तर से वैसे लाभुक जो पात्र लाभुक हैं उसकी जो है हम लोग चिन्हित करवा के सारे पात्र लाभुक को राशन कार्ड बनवा करके उनको अनाज मुहैया करा देंगे। एक भी हमारा पात्र लाभुक नहीं छूटेगा। सर, बच्ची जो है टोटो चलाती है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है सरकारी जिसमें उनको कुछ लाभ मिल सके? देखिए, वो रोजगार कर रही है। अगर बेरोजगार होती तो सरकार सरकारी भत्ता देती जो नियमानुकूल होना चाहिए था उसका मापदंड। लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़की पढ़ाई कर रही है, तो लड़की जब पढ़ाई कर रही है तो विभागीय स्तर से जो भी नियम है उसके अनुसार काम होगी। सरकार जो है छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना, मिड डे मील, सारा चीज़ सरकार के स्तर से जो है देय है और हम लोग आगे इसको और भी बेहतर तरीके से करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर, दिक्कत कहाँ आ रही है कि क्योंकि जो हर चीज़ में जो है राशन कार्ड और आधार कार्ड मांगा जाता है, राशन कार्ड ही नहीं है तो कैसे कर पाएगी? तो ये आधार, देखिए राशन कार्ड जिसका बन गया है कैसे चिन्हित होगा कि इस परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या फिर गलत आदमी का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो गया है। नंदिनी की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।